एक गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता और बिल्ली घर के चूहों को पकड़ती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था। गांव के लोग अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे। कुत्ते और बिल्ली ने भी सोचा कि वे त्योहार का आनंद लेंगे। कुत्ते ने बिल्ली से कहा, चलो हम भी कुछ खास करते हैं। बिल्ली ने कहा, ठीक है, लेकिन हम क्या करें? कुत्ते ने सुझाव दिया, क्यों न हम दोनों मिलकर एक बड़ा भोज आयोजित करें और सभी जानवरों को बुलाएं। बिल्ली को यह विचार बहुत पसंद आया। वे दोनों मिलकर खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगे। कुत्ते ने गांव के अलग अलग घरों से रोटियां, हड्डियां और मांस लाया, जबकि बिल्ली ने दूध, दही और मिठाइयां जुटाई। त्योहार का दिन आया। कुत्ता और बिल्ली ने एक बड़ी पार्टी की और सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और दिल खोलकर खाना खाया। उस दिन के बाद कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और मिलकर रहते। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और वे हमेशा साथ साथ रहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मिलजुल कर काम करने से न केवल हमारा काम आसान हो जाता है, बल्कि हमारी। एक बार की बात है, घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जो अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। शेर अपने इस डर को देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। वहीं उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था, जो शांत स्वभाव का था और सभी जानवरों का मित्र था। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सभी जानवर जान सकें कि वह ही असली राजा है। उसने चारों ओर घूमते हुए जानवरों को डराना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने लगा। शेर ने जब हाथी को देखा तो उसने सोचा, अगर मैं इस विशालकाय हाथी को हरा दूं, तो पूरे जंगल में मेरी ताकत की धाक जम जाएगी। शेर ने हाथी के पास जाकर उसे ललकारा, हाथी, तुम इस जंगल में सबसे बड़े जानवर हो, लेकिन मैं सबसे ताकतवर हूं। आओ, हम दोनों में मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। हाथी ने शेर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और विनम्रता से कहा, शेर, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और बुद्धिमानी में होती है। शेर को हाथी की यह बात नागवार गुजरी और उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, तुम डरपोक हो, इसलिए भाग रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। शेर ने गुस्से में आकर हाथी पर हमला कर दिया। हाथी ने संयम बरतते हुए अपनी सूंड से शेर को पकड़ लिया और हल्के से उसे दूर फेंक दिया। शेर समझ गया कि उसकी शारीरिक ताकत और गर्व के सामने हाथी की शांति और धैर्य ने जीत हासिल की है। शेर ने हाथी के पास जाकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने अपनी ताकत और गर्व में भूल की। अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत संयम और धैर्य में होती है। हाथी ने शेर को माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं शेर, हम सबको कभी कभी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। असली ताकत अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और सही निर्णय लेने में होती है। उस दिन से शेर और हाथी अच्छे मित्र बन गए। शेर ने संयम और धैर्य को अपनी ताकत माना और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। जंगल एक गांव में एक किसान रहता था, जिसके पास एक पुराना घड़ा था। घड़े में एक छोटा छेद था जिससे पानी टपकता था। किसान रोज उस घड़े में पानी भरता और खेत में ले जाता। एक दिन घड़ा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं पानी नहीं रोक पाता। किसान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से रास्ते में फूल खिल गए हैं। घड़ा खुशी से भर गया। उसने समझा कि हर कमी में भी एक खूबसूरती हो सकती है।